नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है हिंदुत्व पर सियासी रण। जी हाँ, हिंदुत्व पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। रामलला के मंदिर ध्वजारोहण में मोहन भागवत की मौजूदगी कांग्रेस को खल रही है। इधर भाजपा का कहना है कि आमंत्रण देना ट्रस्ट का विशेषाधिकार है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आयोजकों को घेरते हुए आरोप लगाया कि शंकराचार्य को न बुलाकर मोहन भागवत को किस हैसियत से बुलाया। तो बीजेपी नेता ने भी पलटवार किया और कहा कि सज्जन सिंह ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराया था। तो कुल मिलाकर हिंदुत्व को लेकर फिर से बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उन सवालों को हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। जब से अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर निर्मित हुआ है, कांग्रेसी नेताओं की तीखे बयान सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के लिए मिले चंदे का हिसाब मांगा था। यह भी कहा था कि मंदिर जनता के चंदे से बन रहा है, लेकिन भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है। बाद में जब राम मंदिर निर्मित हुआ तो उद्घाटन समारोह का आमंत्रण राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने ठुकरा दिया। कांग्रेस का कोई भी नेता राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गया। और अब ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में संघ प्रमुख मोहन भागवत को किस हैसियत से लेकर गए, शंकराचार्य को लेकर क्यों नहीं गए। मोहन भागवत जी को आप लेके गए, किस हैसियत से लेके गए? क्या सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं क्या वो? इस देश में 4-4, 5-5 शंकराचार्य हैं जो सनातन धर्म के पहरेदार माने जाते हैं, जो सनातन धर्म के पेरुआ माने जाते हैं, आगे बढ़ाने वाले। एक ना आपने भूमि पूजन के समय एक भी शंकराचार्य को रखा, ना उद्घाटन के समय एक भी शंकराचार्य को रखा, ना आज जब ध्वज पताका फहराई गई तो भी एक भी शंकराचार्य इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ। क्या मोहन भागवत हमारे देश के उन महान शंकराचार्यों से ऊपर है क्या? सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्येंद्र चौधरी ने कहा कि ट्रस्ट ने जिसको उचित समझा बुलाया। कांग्रेस को बुलाकर भी क्या करते, कांग्रेस शुरू से ही रामद्रोही है। कांग्रेस सदैव राम विरोधी रही, सनातन द्रोही रही और कांग्रेस की तरफ से इसी प्रकार के बार बार प्रश्न आते हैं। इनको यह भी नहीं जानकारी कि वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, वहाँ पर वो ट्रस्ट जिनको आमंत्रित करेगा उनके पास उसका अधिकार है और निसंदेह उन्होंने उस हिसाब से बुलाया होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, तो ये जाके भी क्या करते हैं वहाँ पर? कांग्रेस तो राम विरोधी है, कांग्रेस तो रामद्रोही है, कांग्रेस तो भगवान शिव की द्रोही भी है, कांग्रेस तो भगवान कृष्ण की द्रोही भी है। बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा ने गीता जयंती के आयोजन पर भी तंज कसते हुए कहा है कि मोहन यादव सीएम बनते हैं तो कृष्ण लीलाओं का महिमा मंडन होता है और शिवराज मुख्यमंत्री बनते हैं तो उज्जैन में महाकाल लोक बनता है। ये लोग अपनी जाति वर्ग का ही विशेष ध्यान रखते हैं। क्या सज्जन सिंह वर्मा यही नहीं जानते कि एमपी में राम वन गमन पथ से लेकर देवी लोक तक बन रही है और राम कृष्ण शिव को जाति से जोड़ना कितना उचित है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन इसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस के नेता अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हिंदुत्व के प्रतीकों पर सवाल उठाते हैं? और तीसरा सवाल, सॉफ्ट हिंदुत्व की पैरवी करने वाली कांग्रेस क्या हिंदुत्व पर केवल दिखावा करती है? तो चलिए इन सवालों के साथ अब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता सीताचरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत। आप तीनों को बहुत स्वागत है। तो सीताचरण जी, आप राम मंदिर हुआ है क्या? देखिए, आदरणीय समस्त पैनल को प्रणाम और साधुवाद करता हूं।
और ये प्रश्न जो है ये बीजेपी का नहीं है कि राम मंदिर हम होकर आए हैं या प्रमाण पत्र ये तो हम मेरा बीजेपी सवाल है का आपसे कि आप गए कि नहीं गए। नहीं, आपका सवाल है तो आपका भी सवाल जो है ये प्रश्न नहीं है, ये सवाल ही नहीं है कि कोई चैनल या अच्छा चलिए छोड़िए, RSS चलिए मान या लिया। अच्छा बीजेपी कहे। आप किसी मंदिर गए हैं, जाते हैं किसी मंदिर में? आप ये बताओ कि जब अरे मैं तो नेहरू बहुत जी ने सीधा सवाल, मैं तो राम मंदिर की अरे बात ही मैं नहीं कर बोल रहा, तो रहा हूं ना मैं भैया। बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा नहीं हूँ नहीं, राम कि मंदिर आप, की सुन तो लीजिए आप। अरे मेरा सवाल तो अरे सुन तो लीजिए। आप किसी जी। मंदिर गए हैं या जाते हैं या किसी देखिए भी धार्मिक स्थल पे? मैं तो एक देखो अलग तरीके का इंसान हूँ। 1980 से किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता हूँ। 1980 के पहले गए? पहले पहले गया हूं मैं। तो तब आपको बिल्कुल किसी ने गया हूं। आमंत्रण दिया था क्या, या 1980 के नहीं, बाद इनका मना कर दिया कि नहीं आपको नहीं आना सीता शरण जी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल में? बिल्कुल ये मैंने किया था, मेरे गांव में ही ऐसा वाकया हुआ था। तब तो जब से सरकार मैं आप ही मंदिर की में- रही होगी ना 1980 में तो। हाँ 1980 में सरकार रही थी, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि नेहरू जी ने रामलला की मूर्तियां रखवाई नेहरू जी और ने रखवाई, राजीव गांधी आप जी- कह रहे हैं हाँ प्रकट जी, हुई थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा नेहरू जी ने तो बिल्कुल कहा नहीं, था। प्रकट अरे नेहरू प्रकट जी ने नहीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री से कहा था कि मूर्ति हटवा दो, लेकिन कलेक्टर ने मना कर दिया था। नहीं, और राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। हाँ, ये राजीव तो पूरा गांधी जी ने देश ताला जानता है। खुलवाया है, ये बात आपकी सही है। और ये जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा करते हैं बीजेपी और आरएसएस कि राम विरोधी या कृष्ण विरोधी कांग्रेस है, कांग्रेस सनातन की नींव रखने वाली है। चाहे दुर्गा जी का आह्वान हो बंगाल से, चाहे लोकमान्य तिलक द्वारा गणेश जी का आह्वान और विसर्जन पुणे से हो, ये जितने जो धार्मिक कार्यक्रम है इस भारत के अंदर ये सब कांग्रेस की, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का जो ह्यूम द्वारा जो स्थापना हुई है, कांग्रेस जो सनातन रीति रिवाज को मानती है, ये नहीं मानते, ये ढोंग है, इनका झूठ है। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं। एक मिनट सीता शरण जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि 1885 में कांग्रेस बनी। वो सनातन कितना पुराना है जिसकी नींव कांग्रेस ने रख दी है? अरे क्या सनातन, सनातन तो बौद्ध रीति से त्रिपिटक से आया है। तो ये आप ही चुराया अभी हुआ कहा शब्द ना, है। यानी 1885 के चुराया पहले हुआ से ही शब्द है। रहा होगा ना, 1885 तो से मैं पहले बताता रहा हूं होगा ना। उसके नहीं, तो आप कह रहे हैं पहले कांग्रेस ने उसके उसकी पहले नींव रहा रखी है। क्या आपने कहा अभी कि सनातन की नींव रखी कांग्रेस ने। मैंने ये कहा है कि इस भारत में सनातन को सर्वोपरि मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। जब से ये जो सत्ताधारी दल बने हैं इस भारत के अंदर, क्योंकि उस समय ये ना जनसंघ थी, ना 1915 में जो हिंदू महासभा का गठन हुआ ना ये थी। और जिस तरीके से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब मुस्लिम लीग में उप प्रधानमंत्री बंगाल से जो बने हुए थे, और तीन राज्यों में जो मुस्लिम लीग जो स्थापित थी, जो 562 रियासतें थी, उसमें 3 जगह ये आरएसएस जो आज की तारीख में कही जाती है और अल्पसंख्यक कही जाती है, ये उस समय उस मुस्लिम लीग की साथी है और रही है, जो आज हिंदू और सनातन की जो डींगे आपको पता हाँकते है, हैं। आपको एक चीज पता है, या मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग अब हिंदुस्तान में कहां बची है? जो मेरी जानकारी शायद केरल में है, और केरल में उसका आपकी पार्टी के साथ गठबंधन है। वो बारी बारी से एक बार कम्युनिस्टों का गठबंधन सत्ता में आता है और इस बार एक बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आता है। और जिन मुखर्जी का आप कह रहे हैं, वो मुखर्जी बाद में उसी के बाद नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि देखिए आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम लीग कहीं बची नहीं है, लेकिन इनकी शहादत भारत छोड़ो आंदोलन के पहले और इस भारत की आजादी में जो इंडिया, अरे हम तो आजादी का नहीं, हम तो राम मंदिर का डिस्कशन कर रहे हैं ना, कि क्या आपत्ति है सज्जन सिंह वर्मा को, या कांग्रेस को आपत्ति है, केवल सज्जन सिंह वर्मा को ही आपत्ति है? आपत्ति पूरी कांग्रेस को है। सज्जन सिंह माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने जो कहा है एकदम सच कहा है कि ये अनरजिस्टर्ड है, आरएसएस का कोई हक अधिकार नहीं है। मंदिर तो रजिस्टर्ड है ना, ट्रस्ट है।
श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट है। अरे एक एनजीओ है। अरे मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, आप संघ में चले जाते हैं। तो मंदिर की बात मैं कह रहा हूं, मैं मंदिर की बात ही कह रहा हूं कि वहां पे शंकराचार्यों को, जो हमारे सनातन के सर्वोपरि हैं, जो सज्जन सिंह वर्मा साहब ने कहा है कि उनको बुलाना चाहिए था, उनको तो अभी तक नहीं बुलाया गया। और आरएसएस मोहन भागवत जी को बुला लिया गया है, और जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी बुलाना चाहिए था, उनको भी नहीं बुलाया है। और इनके जो बीजेपी के शासित जो सीएम हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया है। वहां बुलाया अरे गया ये क्या? कोई बताइए नियम है आप। क्या किसी धार्मिक उसमें सारे नेताओं को बुलाया जाए? अभी शपथ ग्रहण में तो ये आपके नेता नियम- गए नहीं बिहार में, पटना में। तो अभी भैया 14 तारीख की बात हैगी। अनादि चैनल, तो ये नियम है क्या कि आप गए क्या अयोध्या? तो क्या यही तो मैं कांग्रेस पूछ गई रहा हूँ क्या? ना, क्या ये इनको- नियम नहीं है ना, ये तो आयोजक की मर्जी है। जैसे आपके घर कोई कार्यक्रम है, आपकी मर्जी है जिसको बुलाओगे, आपकी जी। मर्जी जिसको नहीं बुलाओगे। नहीं, तो बाकी समय वो बुलाने को खुला क्या है। है, देखो भाई देखिए, जैसे मैं आपको जैसे बताऊं, ये जैसे अरे मैं एक छोटा उदाहरण, जैसे पीसीसी में कोई बैठक है, तो जो बैठक है उसमें जी। जिसको बुलाया वो जाएगा, बाकी समय पीसीसी सबके लिए खुला है। तो ऐसा ही है, कार्यक्रम में जिसको बुलाया वो गया गया नहीं गया, और बाकी समय राम मंदिर खुला है, 365 दिन खुला है, जब मर्जी जब चले देखिए, जाइए। लेकिन मैं आऊंगा आपका दोबारा प्रियंका जी से जवाब जब ले लेता हूं मैं। प्रियंका जी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे संस्थान के आप मुखिया को बुला लेते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो कह रहे कांग्रेस ने तो ताला भी खुलवाया, नेहरू जी ने प्रतिमाएं रखवा दी, एक नई चीज उन्होंने आज बताई है। नमस्कार और सभी नहीं, सच दर्शकों है। को मंदिर में ध्वजारोहण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे अजय का प्रतीक, हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक, हमारे गौरवगान के प्रतीक और लहराती हुई भगवा ध्वज हमारे त्याग और हमारे समर्पण का प्रतीक है। और इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शब्दों में इसको बयान कर पाना, इस उत्साह को महसूस कर पाना उन लोगों के लिए संभव नहीं है जिन्होंने बार बार इस भगवा रंग के ऊपर सवाल खड़े करे हैं, भगवा ध्वज पे सवाल खड़े करे हैं, त्याग और समर्पण पे सवाल खड़े करे हैं, और जिन्होंने हजारों लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, उनको ये सवाल करने का कोई अधिकार नहीं बनता। ये उस आनंद को, उस गौरव को और उस सांस्कृतिक विरासत को कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे जिन्होंने बार बार उसका अपमान लेकिन अगर किया। आप लोग अगर शंकराचार्यों को बुला लेते तो क्या जाता? मंदिर का गौरवगान रुक सके। और कोशिश यही है, मैं फिर ही कहूंगी मनोज जी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये आज की बात नहीं है, सनातन में ये बात लिखी हुई है और वो चरितार्थ है। और यहाँ तक कि ईश्वर ये बात कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो सीधी सी बात है, कपट छल और छिद्र से भरे हुए लोग, बार बार अपने धर्म का परिवर्तन करने वाले लोग, धर्म का हमेशा अनादर करने वाले लोगों के लिए ऐसे पवित्र स्थान पर वैसे भी कोई श्रद्धा होती नहीं है। अब बात आती है आमंत्रण की जी। तो जो संस्थान का कार्यक्रम है, जो जिस ट्रस्ट का कार्यक्रम है, उन्होंने 8000 से ज्यादा लोगों को बुलाया, कई साधु संतों को बुलाया, कई दानदाताओं को बुलाया। वो तय करेंगे कि उनके संस्थान में उनको किसको निमंत्रण देना है, किसको पहुंचना चाहिए, किसको नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने जिसको बुलाया वो वहां गए, उन्होंने उसके महत्व को समझा, उन्होंने वहां आस्था प्रकट करी और अपना सम्मान उस कार्यक्रम में। लेकिन मंदिर के लिए तो सचिन यादव ने भी चंदा दिया, दिग्विजय सिंह ने भी 2 लाख का चेक भेजा था, उनको ही निमंत्रण दे देते दानदाताओं के नाते। बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ दिग्विजय सिंह जी ने चंदा तो दिया होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, दिया होगा, परंतु एक होता है चंदा देना और एक होता है भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ना। 26/11 के मामले में आप लोगों ने सबने उस चीज को कवरेज किया, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं। आप जैसे पत्रकारों के रहते हुए हमें कोई भी चीज को उजागर करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद सो प्रकट कर देते हैं इन सब चीजों को। तो जो लोग भगवा को एक आतंकवाद से जोड़ते हूं, जो त्याग और समर्पण का देश, जहां पर हिंदू बाहुल्य होने के बावजूद हमने कोर्ट कचहरी के माध्यम से श्री रामलला को स्थापित करवाया हो, सवाल तो हमारे ऊपर होने चाहिए, सबके ऊपर, जिसमें आप भी शामिल हैं, मेरे साथ बैठे हुए सीताशरण भाई भी शामिल हैं, सूर्यकांत भाई भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं कि हमारे देश में हमारे रामलला को स्थापित होने में हमें कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ा। ये तो सवाल हम सब पर है, कोई भी इससे वंचित नहीं है। परंतु फिर भी अगर इस पर राजनीति करनी है तो मैं तो सीताशरण भाई से कहूंगी कि आप मस्जिद में और मंदिर में जाना बंद कर सकते हैं, पर क्या आप अपना नाम बदल सकते हैं? उसमें भी तो माँ सीता समाई है।
आपके नाम में सीता शरण है, आप अपने नाम थोड़ी बदल सकते हैं। आप मस्जिद जाना, मंदिर दीजिए जाना जवाब क्या आपका सीता शरण जी, दीजिए जवाब। जी नाम में सीता समाई है? देखिए 6,000 करोड़ का जो चंदा हुआ है, इन्होंने कहा कि जो गोलियां बरसाई हैं, 6,000 करोड़ का चंदा हुआ था जब आडवाणी जी ने जनादेश यात्रा और रथ यात्रा निकाली थी। उसके बाद अभी 3 करोड़ की जमीन वही रामलला की, ये राम की बात करते हैं रामलला की, और 5 मिनट में 18 करोड़ की बिक गई वही जमीन। वहां पर अरे तो इसके लिए आप कोर्ट चले जाइए ना। और जो आप चंदे की बात कर रहे हैं अडवाणी के समय, उसके बाद तो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए थे। अरे तो आप देखिए ना, ये राम की बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस राम के खिलाफ है, तो राम के खिलाफ बीजेपी है कि कांग्रेस है, ये समझना होगा कि ये भारत हमारा कितने बार गुलाम हो गया है। ये सबको तो हिंदू मानते हैं, और हिंदू वही मंदिर को गढ़ता है, मूर्ति को शिल्पकार बना करके तैयार करता है, फिर उसी को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये सामाजिक कुरीति है, ये धीरे धीरे ठीक हो रही है जो आप कह रहे हैं। तो लेकिन आपको पता है जब राम जन्मभूमि की नींव रखी गई थी वो किसने रखी थी, और जो शिलान्यास की पहली ईंट किसने रखी थी? आप जब और पहले जाएंगे तो वो साकेत है, वो अयोध्या नहीं है। ये व्यापारिक केंद्र है दुनिया का। अभी और आगे जाएंगे क्योंकि 1574 अरे ये तो आप बहुत सारी थ्योरी ले आएंगे कि बुद्धिज्म और ये सारी, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी मंदिर और उसके लोगों के इन्वाइटियों की बात कर रहे हैं। अरे वही इनवाइटों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो यथार्थ है, जो तथ्यात्मक पॉइंट है, अभी प्रियंका जी ने आपकी आपत्ति मोहन भागवत से है या आपकी आपत्ति अयोध्या राम से है? नहीं, मोहन भागवत से है, राम से क्यों है? तो फिर आप साकेत वाकेत कहाँ पहुंच रहे हैं? यहीं रहिए ना, अभी अयोध्या की बात कर लें हम। यही हम रह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामायण को 1574 में तुलसीकृत रामायण को लिखा तो उसमें भी विरोध किया कि संस्कृत में ही रहने दीजिए, ये भारत के लोगों को समझ में आ जाएगी, तो फिर ये गलत हो जाए। वो बेचारे मंदिर में भी अपने झोपड़े में नहीं सो पाए तुलसीदास जी। तो ये लोग धर्म की जो बात करते हैं, अरे राम का नाम लेने में तो कहाँ संस्कृत, अवधी, फारसी, उर्दू कुछ नहीं सीखना है। 2 अक्षर का नाम है, राम राम राम, बस। वो वाल्मीकि नहीं मरा करते करते राम राम जप गए थे। सूर्यकांत जी, लेकिन ये जो विवाद है कि पहले मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना, चलिए वो तो सबको बुलाया गया था, उसके बाद अभी आपत्ति उठाना कि संघ प्रमुख को क्यों बुलाया, उन प्रमुख को क्यों बुलाया, केवल राजनीतिक हितों के कारण ही है ना। क्योंकि अगर संघ अछूत है तो फिर उनको 48 या 50 की गणतंत्र दिवस परेड में नहीं बुलाना था नेहरू जी को। बाद में इंदिरा जी गांधी ने इनको बुलाया, सरदार पटेल के खतों खिताबत है लंबे चौड़े। ऊपर जब कांग्रेस की सरकार रहती, ऑडिट करा देती, जेल में डाल देती तब के संघ संचालकों को, भैया तुम बिना रजिस्ट्रेशन वाला एनजीओ चला रहे हो। देखिए मनोज भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख क्यों गए, उन्हें क्यों बुलाया गया, यह पूरा का पूरा निर्णय राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा लिया गया होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल उन्होंने लिया, उन्होंने लिया होगा, उन्होंने आमंत्रण दिया होगा और उन्होंने तय किया होगा कि कौन ध्वजारोहण करेगा और उस समय उनके साथ कौन कौन रहेगा। तो राम मंदिर ट्रस्ट का अधिकार है यह, क्योंकि आयोजक वो है इसलिए उनका अधिकार है। जहां तक संघ प्रमुख को क्यों बुलाया गया, तो मेरा तो मानना यह है कि जब राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी, जिस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय कहीं ना कहीं संघ और संघ के समस्त अनुषंगिक संगठन राम मंदिर के पक्ष में हवा बनाने के लिए, जनमत तैयार करने के लिए, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद बनाया इसीलिए गया था जी। बहन का विश्व हिंदू परिषद बनाया इसलिए गया था कि इस आंदोलन को लड़ना, आगे लड़ाई लड़नी है। निश्चित रूप से तो पूरा संघ, उसका आनुषंगिक संगठन जनता की भावनाओं के साथ राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में खड़ा हुआ था। जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हुए हैं और उनको साधु संतों, सनातनियों और तमाम हिंदुओं का पूरा सहयोग भी मिला और समर्थन भी मिला। तो इसलिए यह कहना तो मुझे लगता है उचित नहीं है कि संघ प्रमुख को वहां कार्यक्रमों में क्यों बुलाया गया। मुझे लगता है यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने संघ प्रमुख को भी वहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में बुलाया और उनको उचित सम्मान भी प्रदान किया है। ध्वजारोहण के समय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रखकर। जी, लेकिन अब इस पे जो राजनीति हो रही है, लग रहा है कुछ फायदा होगा कांग्रेस का? नहीं, कहीं नहीं, कांग्रेस को कोई फायदा इसलिए नहीं होगा कि कांग्रेस को पता ही नहीं है उनके लोगों को कि वो लोगों की जन भावनाएं क्या है। अगर जन भावनाओं का ध्यान रखते और जन भावनाओं के साथ खड़े होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जन समर्थन भी मिलता और कांग्रेस के पक्ष में लोग भी खड़े होते। आप देखें ना जी, राम जन्मभूमि का मामला हो या अन्य कई कुछ इस तरह के जो मामले हो जिनके साथ आम जन की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उन भावनाओं के साथ कांग्रेस पिछले लंबे समय से खड़ी नहीं दिख रही होगी आपको। और यही वजह है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में जनता उनके साथ खड़ी हुई नहीं दिखती है। जवाब दीजिए सीता शरण जी। अब ये तो भाजपा वाले भी नहीं जाते। कह रहे ना हम कह रहे हैं, अब ये तो एक पत्रकार साहब भी पूछ रहे हैं हम आपसे। जवाब दे रहे हैं ना जी। ये सूर्यकांत जी को मालूम होना चाहिए कि अयोध्या हार गए। अब जब अगर राम जी का अगर ये चलता उत्तर प्रदेश में तो 37 सीटें सपा की नहीं आती है और वहां अयोध्या फैजाबाद जो अयोध्या है सीट वही हार गए। तो आप ये सोचो ना, और आपको भी तो चिंतन करना चाहिए कि जहाँ नेहरू जी ने मूर्ति रखवा दी, राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करा दिया और वहां पे आप नहीं जीत पा रहे हो, आपकी सहयोगी पार्टी जीत रही है। अरे सहयोगी क्या, वो तो हमारा इंडिया गठबंधन है ना, तो जीते तो हम ही है ना, और 240 पे समिट गए। अरे तो आप जीत गए तो आपके अच्छा भाई, आपके सांसद को नहीं जाना था फिर वहां? वहां नहीं जाना था ध्वजारोहण में एक या राम नहीं देखो क्या है, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम है घट घट में बैठा, तीजा राम का सकल पसारा, चौथा राम है जग से न्यारा। ये राम की हम सराहना करते हैं और हमारे जाते हैं वो जाएंगे, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के पट्टे की जरूरत नहीं है, ना इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये हमको मालूम है। अभी सूर्यकांत जी जो कह रहे हैं कि नहीं ये इसलिए ये हार रहे हैं, इनको ये पहले ही मालूम होना चाहिए था कि जब अयोध्या हार गए हैं, वो अयोध्या हम लोग जीते हैं, हमारा इंडिया गठबंधन जीता है और अब बीजेपी समाप्त हो गई है, अब नाम हो गया है एनडीए और अगला समय आने वाला है। आप देखिए और देखते जाइए, क्योंकि हिंदू की बात तो सब करते हैं, लेकिन हिंदुओं के हित की बात नहीं हो रही है। एक छोटा जवाब ले लेता हूँ, प्रियंका जी आप दीजिए जवाब। आप वो तो कह रहे हैं अयोध्या भी आप हार गए हो, ये अलग बात है कि अयोध्या का मतलब होता है जिसे कभी जीता ना जा सका हो। जी बहुत अच्छी बात है कि उनके अंदर जो मैंने कहा ना कि जो उनके नाम में सीता विराजित हैं, तो उनके मुंह से निकल गया कि अयोध्या फैजाबाद सीट। तो आप जान सकते हैं कि वहाँ बहुसंख्यक आबादी किसकी है और वो किसके इन्फ्लुएंस में रहती है। तो उनके मुंह से खुद निकल गया कि वो फैजाबाद सीट है, अयोध्या वहाँ विराजित है। तकनीकी चीज हो रहेगी कि जो अयोध्या प्रॉपर विधानसभा सीट है वहां से बीजेपी को लीड मिली थी। ठीक है, अब वो चीज को अब अपन उसको मैंने क्या मैं कहा तो तकनीकी बता रहा हूँ बस। नहीं बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, इन्होंने इतनी बखान किया ये है वो है एनडीए, और ये अखिलेश और अखिलेश जी को अपमानित करना, राज्य में अलग अलग हो जाना, फिर INDI गठबंधन बना लेना। तो पहले आप तय तो करिए कि आप साथ में हैं कि एक दूसरे के अपोजिट है, पहले आप लोग तय कर लीजिए। और ये बात मैं आपको फिर से बता दूं कि लोग भूले नहीं हैं कि किस तरीके से आपने गोलियों से उनको भूना है और आज तक उसके लिए आप लोगों ने माफी नहीं मांगी है, लोग उसको याद रखे हुए हैं। चलिए इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एक और बात है ना, जो सीता शरण जी आपने राम जी का जिक्र किया है, तो एक उदाहरण मैं भी दे दूं आपको कि अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि हाँ राम के वजूद पर नाज हिंदुस्तान को, और उसी अल्लामा इकबाल के कारण पाकिस्तान का गठन हुआ है। तो ये तो अपना अपना नजरिया है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो हिंदुत्व पर सियासी रण, और सज्जन सिंह वर्मा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, और शायद उनको लगता है कि वो दिग्विजय सिंह के रास्ते पर चलेंगे तो ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करेंगे, क्योंकि हमेशा वो ऐसे बयान देते हैं जिससे कांग्रेस परेशानी में घिर जाती है और उसके बाद उनके प्रवक्ताओं को और नेताओं को उस पूरे जो छेद कर देते हैं वो अपने बयानों से, उसमें रफू करना पड़ता है। तो मुद्दा तो है, आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।